निर्मोही होते हैं, उसमें किसी पदार्थ के वस्तु में मोह नहीं होता। संसार में हम हर एक वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में मोह पकड़ के रखे हैं। गीता में भी कहते हैं ना कि वो महात्मा कैसे होता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या नृत्य कामहा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संदेर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययंत, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययंत। उस पद को प्राप्त होता है जिस पद में कभी संसार का दुख नहीं है। वो पद प्राप्त होने के बाद अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है जो निर्मोही हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण को इसलिए क्या कहती गोपिया, तुम तो निर्मोही हो, हमको छोड़ के जा रहे हो, लेकिन हमको तो दुख हो रहा है, लेकिन तुमको कोई दुख हो नहीं रहा है। देखिए, इसलिए भगवान का वंशज पूरा खत्म हो गया, लेकिन भगवान ने उसकी कोई चिंता नहीं की। द्वारका पानी में डूब गई, कोई चिंता नहीं की। ये जो अगर मोह अगर निकल जाए तो ये कि जो संतों के जीवन में ये जो उपलब्धि है, अगर वो उपलब्धि हमारे जीवन में आ जाए तो हमको और कोई शेष आनंद प्राप्त करने की किसी वस्तु से जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को मिलने जाना, किसी स्थान पे जाना, किसी पार्टी में जाना, है ना, ये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर इतना आनंद अनुभव है कि वो अब वो सामने वाला सब तुच्छ लगता है। इसलिए महात्मा को सामने बड़े बड़े क्यों झुकते हैं, उसको बड़े बड़े आने के बाद भी उसको कुछ विशेष क्यों नहीं लगता। हम तो गांव में कोई व्यक्ति आ जाए कोई विशेष तो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन महात्मा लोग दौड़ते नहीं, क्योंकि उसको व्यक्ति विशेष का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि उससे भी दुनिया में बड़े बड़े हैं, ये वो व्यक्ति वो महात्मा को जानता हूँ, इसलिए उस चक्कर में वो पड़ते नहीं। इसलिए जितना सुख अंदर भरा हुआ है वो सुख की अनुभूति कौन करता है, जब वो इस स्थिति पर पहुंचता है। भले ही तुरंत नहीं जा हो सकता, लेकिन भगवान का भजन नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। नित्य उसके सामने रोना चाहिए कि प्रभु मैं ये संसार चक्र में फंसा हूँ, मुझे इससे कब छुटकारा मिलेगा और कब मैं इस संसार से मुक्ति पाऊंगा, कब दुखों का जो है निवारण होगा। ये अनंत जन्म से मैं संसार में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कभी कुत्ता बन रहा हूँ, कभी बिल्ली बन रहा हूँ, कभी मनुष्य बन रहा हूँ, कभी कीड़ा बन रहा हूँ, ऐसे अनेक अनेक जन्म भोग रहा हूँ, फिर भी जो है इस चक्कर से नहीं छूट पाया। तो भगवान के सामने नित्य उसका रोना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी और नम्र होना पड़ेगा। जहाँ देखो वहाँ नतमस्तक हो जाओ, संत के चरणों में नित्य नतमस्तक होते रहे तो अपने आप अहंकार का नाश हो जाता है। और ये संतों का जीवन ऐसा बन जाता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुखक्षमी। शेष चर्चा कल करते हैं इसी श्लोक के ऊपर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय